Good morning, students. We are reading about the chapter the Sahnai of Bismillah Khan, in which we are studying about the life of Ustad Bismillah Khan, who was Sahnai Wadak. Now, I think you understand the paragraph explanation of previous paragraphs. Now I start from there. This paragraph. 9. Awards and recognition came thick and fast. बिस्मिल्लाह खां को जो सम्मान मिल रहा था, बिस्मिल्लाह खां को जो अवार्ड्स मिल रहे थे वो बड़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में मिल रहे थे. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित किया गया था. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल. उन्हें विश्व प्रदर्शनी में भी मॉन्ट्रियल में उन्होंने हिस्सा लिया था. इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल, कांस के आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने, कला महोत्सव में भी उन्होंने हिस्सा लिया था. एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापार मेला में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, वहाँ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होते जा रहे थे. सो वेल नॉन डिड ही फेमस इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक सभा भवन का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया. क्या नाम रखा गया? तेहरान मॉस्क बिस्मिल्लाह खां नाम रख दिया गया. यानी वो भारत के साथ साथ विदेश में भी काफ़ी फेमस हो गए. नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. उन्हें राष्ट्रीय जो सम्मान था, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे सम्मान उन्हें प्रदान किए गए. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. 2001 में भारत का उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न. भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया 2001 में. With the coveted award resting on the chest and his eyes glinting with rare happiness. इस अवार्ड की जो लालसा है वो हर लोगों को होती है कि उन्हें मतलब सबकी एक उम्मीद होती है, सबकी ये चाहत होती है कि उन्हें भारत का क्या दिया जाए, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिले. ये बहुत बड़ा अवार्ड अपने आप में माना जाता है. तो जब वो अवार्ड उन्हें दिया गया तो उनकी आंखें भर आई, और इस अवार्ड की लालसा की योग, इस पुरस्कार को मतलब उनकी आंखें भर आई. वो इतने इमोशनल हो गए कि उस अवार्ड के अपने सीने से चिपका कर और अपनी आंखों में आंसू भरकर, मतलब आंसू किस चीज़ के थे? एक असाधारण प्रसन्नता की, रेयर हैप्पीनेस, ठीक है ना. एक ऐसी खुशी थी, एक जो कि साधारण खुशी नहीं थी, बहुत बड़ी खुशी थी कि उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला था. तो उस खुशी के मारे उनके आंखों में आंसू आ गए और उस अवार्ड को अपने सीने से चिपकाए हुए वे कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से, सभी को मैं यह कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए. दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. यह जो संगीत है वो क्या है? वो भारत की एक समृद्धतम क्या है? ट्रेडिशन, परंपरा है. भारत की एक समृद्ध परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहा है. यानी वेस्टर्न कंट्रीज भी हमारे इंडियन म्यूजिक से क्या है, दे आर अफेक्टेड बाई द इंडियन म्यूजिक, माने काफ़ी प्रभावित हैं हमारे भारतीय म्यूजिक से. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib has, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain
फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। सारे संसार में यात्रा करने के बावजूद खान साहब जो थे, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, क्या कहा जाता था, खान साहब, तो वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, कहाँ से, बनारस से, और जो बिहार का उनका जो जन्म स्थान था डुमराव, वहाँ से। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन। और यही दो जो शहर थे उनके लिए क्या थे, संसार के सर्वाधिक अद्भुत शहर थे। A student of his once wanted him to read head a शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार उनका जो एक शिष्य था वो चाहता था कि यूएसए में शहनाई के स्कूल में वो प्रधान बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिफ्लेक्टिंग द टेम्पल। और स्टूडेंट से उनसे वादा किया कि वो जैसे बनारस से अगर उनको इतना लगाव है तो वो बनारस की तरह ही वातावरण यहाँ तैयार करेगा, उसी की तरह वो क्या करेगा, वहाँ की मूर्तियों, वहाँ के जो मंदिर की कलाकृतियाँ हैं उसी तरह मंदिर की कलाकृतियों का निर्माण भी वो यहाँ कराएगा, और बनारस की तरह ही बहु प्रतिकृतियाँ बनाकर बनारस का ही वो क्या करेगा, वातावरण देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट गंगा रिवर गंगा एज वेल। तो अब खान साहब उससे पूछते हैं कि क्या वो जो वाराणसी में बहती हुई जो गंगा नदी है, क्या वो उसे यहाँ पे ले आ पाएगा। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड। और बाद में उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसलिए जब कभी मैं विदेश में रहता हूँ, आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, मेरी चाहत रहती है कि मैं भारत को देखूँ और भारत को देखने की लालसा मेरी रहती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा और डुमराव, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं अपने डुमराव के जो अद्भुत मट्ठा है उसको मैं क्या करता हूँ, मिस करता हूँ, उसका मैं अभाव महसूस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खास लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत जो भारत की है उसका क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन समृद्ध भारत की जो विरासत है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक ऐसी विरासत जो सहजता से, जैसे धर्मपरायण मुसलमान को प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाने के लिए प्रेरित करती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज गिवन ए स्टेट फर्नल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाती है और भारतीय सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं। ये थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्टोरी। इसका क्वेश्चन आंसर आपको PDF के रूप में दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।